रही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हम अब करते हैं कि कौन से पार्ट्स ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। अब जो है जीआईटी सिस्टम की आर्टीरियल सप्लाई की हम वीडियोस करते हैं कि उनका आर्टीरियल सप्लाई जो है वो कैसे है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। अब इसमें जो ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा की उसकी सप्लाईज हम देखेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि सबसे पहले है सीलिक ट्रंक, ठीक है। हमारे पास आ जाता है फोर कट, मिड कट और हाइट कट को हमने पढ़ा था कि तीनों की जो ब्लड सप्लाई होगी वो फोर कट की है सीलिक ट्रंक से, मिड कट की आ जाती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और जो हाइट कट की है वो हमारे पास आ जाती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। तो फिर हमने उसके ब्रांचेस कर लिए। अब जो सीलिक ट्रंक है उसके कुछ हाइयर क्वेश्चन जो मेन ब्रांचेस है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सीलिक ट्रंक, सॉरी वी शुड लेट दिस, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। अब मैं करती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास इसके ब्रांचेस आ जाएंगे, ये हमारे पास है सीलिक ट्रंक, ठीक है। अब जो है जो यहाँ से क्रॉस होगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं कि एओर्टा के कुछ इंटीरियर ब्रांचेस आते हैं जो कि सीलिक ट्रंक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये सारी जो तीन ब्रांचेस होगी ये हमारे यहाँ से, और कुछ लेटरल ब्रांचेस आ जाते हैं, कुछ लेटरल ब्रांचेस होंगे। लेटरल ब्रांचेस में जैसे कि रीनल के पास जाएंगे, सुप्रारीनल ग्लैंड्स के पास जाएंगे, किडनीज के पास चले जाते हैं, ओवेरियन जो है वेसल्स के पास आती हैं, ठीक है। तो ये उनकी सारी लेटरल ब्रांचेस होगी, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं सीलिक ट्रंक की डिटेल्स, ठीक है। तो सीलिक ट्रंक की जो फर्दर ब्रांचेस होंगे दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज द सीलिक ट्रंक, ठीक है। अब हो जाते हैं कि उसकी जो तीन लार्ज ब्रांचेस पहले वहाँ से निकलेंगे दैट इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। ये स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये जो है जाके स्प्लीन को सप्लाई कर रही होती है, ये जाके स्प्लीन को सप्लाई कर रही होती है, ये हमारा है स्प्लीन, ठीक है। इसी स्प्लीन को सप्लाई करती है। और हाँ, इसके हवाले से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है कि जो कि एंड ऑर्गन्स होंगे उसमें ये होगा एंड ऑर्गन्स की जो होती है कि एक दो डुअल सप्लाई नहीं होती, एक ही आर्टीरियल सप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर थ्रोम्बोसिस कोई क्लोट बन गया, ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ के वेसल्स की, अगर यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ से बंद हो जाए किसी रीजन की वजह से, ठीक है, तो दैट विल बी कॉज द स्कीमिया देन इन्फेक्शन ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि जैसे कि हमने कहा था कि एग्जांपल मैं इसमें देती हूँ कि एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल्स डिजीज में, ठीक है। सिकल सेल्स डिजीज में क्या होगी कि सिकलिंग हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की सिकलिंग होगी। और ये सिकलिंग कब होगी? जब स्ट्रेस हो। स्ट्रेस सिचुएशन किस चीज़ को कहते हैं? जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो, कोई भी कोई इन्फेक्शस डिजीज भी हो, कुछ भी इंटर हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेस सिचुएशन क्या हो जाती है कि जो रेड ब्लड सेल्स उनकी सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये सिकलिंग क्या करते हैं यहाँ की जो है ना ब्लड फ्लो को स्टॉप करवा देते हैं। कहीं पर जाके ये क्लॉट सिकलिंग जो है उसकी क्लंपिंग हो जाएगी, जमा हो जाएंगे, ब्लड फ्लो को स्टॉप करेंगे। अब जब ब्लड फ्लो को स्टॉप करेंगे तो जहाँ पर भी जितने एंड ऑर्गन्स जो है एंड ऑर्गन्स होंगे जिसकी एक ही आर्टीरियल सप्लाई होगी, ठीक है, तो उसको जो है ना कि ब्लड सप्लाई उनको स्टॉप हो जाएगा और उनका क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पहले नेक्रोस्कीमिया, नेक्रोसिस, देन इन्फार्क्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमने कहा था कि उसमें क्या होता है कि आउटोस्प्लीनेक्टमी होती है। आउटोस्प्लीनेक्टमी का मतलब ये है कि वो स्प्लीन खुद ब खुद टाइम के साथ खत्म हो जाती है स्प्लीन, ठीक है। तो ये इस वजह से होती है। तो ये हमारे पास है एंड ऑर्गन्स के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हमने करना है कि उसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है, एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है स्प्लेनिक आर्टरी, और एक हमारे पास इसकी ब्रांच है दैट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। तो दैट वन इज दिस वन इज स्प्लेनिक आर्टरी। हमने कहा ये स्प्लीन के पास जाएगी जो कि एंड ऑर्गन है, और एंड ऑर्गन की इन्फेक्शन जो है वो हमेशा वेट शेप्स होता है। जब एंड ऑर्गन का इन्फेक्शन कॉज होगा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस क्लोट की वजह से सडन ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए तो वो क्या करते हैं? वेट शेप्ड इन्फेक्शन कॉज करा देते हैं। दूसरा हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को सप्लाई करेगी, दैट विल बी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये जाके स्टमक को सप्लाई करेगी। अब ये इसके फर्दर ब्रांचेस होंगे जो कि सिस्टम को सप्लाई करना होता है, और एक है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हमारे पास, ये है सेकंड मेन ब्रांच दैट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ना ये क्या करता है कि ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जाके नीचे से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक से पास होता है, स्टमक के पीछे से पास हो रही। तो जब पेप्टिक अल्सर की परफोरेशन होती है पोस्टीरियर वॉल की, ठीक है, पोस्टीरियर अल्सर अगर हो और वो पोस्टीरियर अल्सर की परफोरेशन हो जाए तो उस अल्सर में ब्लीडिंग हो जाती है, सीवियर ब्लीडिंग, और ये जो है कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट, वो जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाली कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो जाके चली जाती है ऊपर से जो आ रही है ओसोफेजियल वेसल्स, ठीक है। तो वहाँ के साथ ये मिलते हैं, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है ओसोफेजियल वेरिसेस कॉज करते हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर की परफोरेशन से रिलेटेड ये भी है, सही। तो हमारे पास यहाँ पर ये तीन आ जाते हैं। इसकी मेन ब्रांचेस है जो फर्दर है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की एक ड्यूडेनल ब्रांच है और एक गैस्ट्रिक ब्रांच है, ठीक है, ये दोनों, और राइट एपिक्लोइक ब्रांच भी एक दे देते हैं, और दिस वन इज द गैस्ट्रिक ब्रांच, ठीक है। और हमारे पास आ जाते हैं कि यहाँ पर उसकी जो कुछ ब्रांचेस होगी ये और ये और ये, इसी ब्रांचेस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये था कि ये हमारा सीलिक ट्रंक है। सीलिक ट्रंक से जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी पहली ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो हेपेटिक जो है ना वो जाती है यहाँ पर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में, और ड्यूडेनल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जाएगी ऊपर किसके पास? यहाँ पर नीचे लिखा है ना, तो ये जाएगी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो है वो उसने ही प्लान ब्रांचेस दिए, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ने ही ब्रांच दिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, सही। तो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में आ जाते हैं, एक है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा है राइट ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब इसको हम करते हैं कि कैसे, यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाती हूँ कि कैसे ये बन गया, ठीक है। तो दैट इज इस डायग्राम में देखते हैं ये कैसे बन गया। अब जो है यहाँ पर ये आर्टरी आ जाएगी, राइट एपिक्लोइक आर्टरी आ गई है, ठीक है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने ड्यूडेनल ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच दी, और एक है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ही एक ब्रांच निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और राइट एंड लेफ्ट प्रॉपर हेपेटिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो राइट ब्रांच होगी, ठीक है, राइट ब्रांच ही एक ब्रांच निकलती है गाल ब्लैडर के पास जाएगी, ठीक है। इस गाल ब्लैडर के पास जो ब्रांच आती है वो ब्रांच जो है ना वो क्या करते हैं कि राइट वाली जो ब्रांच है, ठीक है, वो सिस्टिक आर्टरी है, गाल ब्लैडर को सप्लाई करने आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिस्टिक आर्टरी। जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच निकलती है वो है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, और सुपीरियर इंटीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। अब इसमें क्या है कि ये सुपीरियर भी है, इंटीरियर भी है, पैंक्रियास को भी सप्लाई करते हैं और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करते हैं। ये पास होगा आगे से, सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो है ना ये सप्लाई कर रही होती है ड्यूडेनम को भी, ठीक है, पैंक्रियास को भी जाके सप्लाई कर रही होती है, और दैट इज सुपीरियर इंटीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। और इसके अलावा जो है वो है एक ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल, राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। एक आ जाती है कि राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच, ये वाली हमारे पास हो जाती है कि राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कि गैस्ट्रम को भी सप्लाई करे और ड्यूडेनम को भी, सिर्फ इन दो को सप्लाई कर सके। फिर हमने कहा था कि एक आ जाती है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हमने पढ़ी थी डिटेल से, ये है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। मैं इसको क्लीन करवा देती हूँ। हम अब करते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, करने लगे थे। अब उस जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को हम करने लगे, ये है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नजर आ रही है ना, क्लियर है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना वो हमारे पास आ जाती है कि एक आ जाती है कि ओसोफेजियल ब्रांचेस हो जाती हैं जो कि जाके ऊपर जाके ओसोफेगस को सप्लाई करेगी, और दूसरा है कि गैस्ट्रिक को सप्लाई करेगी, ठीक है, गैस्ट्रिक ब्रांचेस होंगे। फिर जो नेक्स्ट ब्रांच थी वो है स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी ने क्या करना है, ठीक है, कुछ ब्रांचेस उसने क्या देने होते हैं कि स्प्लीन के पास जाते हैं, ब्रांचेस टू द स्प्लीन, और इसमें आ जाते हैं इसके अलावा जो है ना ये ब्रांचेस देते हैं एक शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस होंगे, और इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, और इसके अलावा जो है ना वो है शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ठीक है। ये सारी उसकी ब्रांचेस आ जाएंगे। हमने यहाँ तक तो कर लिया कि ये इसकी ब्रांचेस सारी आ गई हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इसको दोबारा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ से
राइज हुई है। अब इसमें क्या है कि जो राइज हुई ये हमारा सेलेक्ट ट्रंक है। सेलेक्ट ट्रंक्स में से ये है हमारा सेलेक्ट ट्रंक, ठीक है। इसी सेलेक्ट ट्रंक से एक स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच निकलती है, एक है गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, और एक है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने जैसे ही एक ब्रांच दे देते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, तो इसके बाद इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी को हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब हम करेंगे पहले कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने क्या करना है कि एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच दे देते हैं, ठीक है, और राइट और लेफ्ट हेपेटिक ब्रांचेस, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के बाद राइट और लेफ्ट हेपेटिक ब्रांचेस। तो जो राइट साइड हेपेटिक मेन हेपेटिक ब्रांच होगी वो सिस्टिक आर्टरी गॉलब्लैडर को भी एक ब्रांच दे देंगे। जो हमने गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पढ़ी थी वो दो ब्रांचेस देंगे, एक होगा सुपीरियर इंटीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी जो पैंक्रियास को भी, स्टमक को भी, पैंक्रियास को भी और ड्यूडेनम को भी तीनों को सप्लाई करेगी, और एक होगा राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो स्टमक को कुछ ब्रांचेस देंगे, पाइलोरस ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम को ब्रांचेस देंगे, ठीक है। और हमने एक पढ़ी थी कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ऊपर पार्ट से सबसे लोअर पार्ट अपर ब्रांचेस जाएंगे ऊपर की तरफ, और लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस को सप्लाई करेंगे, और साथ में ये कि गैस्ट्रिक ब्रांचेस देंगे। जो स्प्लीन हमने पढ़ी थी, स्प्लीन के जो ब्रांचेस होंगे वो तो ब्रांचेस ऑफ स्प्लीन तो देंगे, ब्रांचेस टू द टेल ऑफ द पैंक्रियास को भी कुछ यहाँ पे, ये तो पैंक्रियास में की सुपीरियर सरफेस पे रन कर रही होती है, तो इस वजह से इसने कुछ टेल ऑफ द पैंक्रियास को भी कुछ ब्रांचेस देने, और शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस थोड़े से देंगे, और इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी की ब्रांच भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं उसके अलावा जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये हमने किए हैं सेलेक्ट ट्रंक के ब्रांचेस, ठीक है, सॉरी ये है सेलेक्ट ट्रंक के ब्रांचेस। उसके अलावा है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो फोर गट को सप्लाई किया था वो तो सेलेक्ट ट्रंक ने ही सप्लाई किया। तो अब सेलेक्ट ट्रंक के अराउंड जो प्लेक्सेस बनेंगे वो प्लेक्सेस कौन से होते हैं? एक तो होता है कि T1 से लेकर T2, T3, T6, T7, T12 तक सारे जो सिंपैथेटिक ब्रांचेस निकलते हैं वो, और वेगस नर्व अपर वो GI ट्रैक्ट टू द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम तक ही सप्लाई कर रही होती है। तो ये आ जाएगी T1 से लेकर T12 के ब्रांचेस तक। फिर उसके बाद जो है T12 के लेवल पे ही सेलेक्ट ट्रंक ही है सेम।